कहानी शुरू होती है। भारत के उत्तर में बर्फीले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा कस्बा था जो लोगों ने चलना छोड़ दिया था। लोग कहते थे रात के तीसरे पहर उस रास्ते पर किसी और की परछाई चलती है। कस्बे का एक 22 साल का लड़का था, आरव। एक रात उसने अपने दोस्तों से सुना कि पुराने रास्ते पर एक औरत दिखाई देती है। कभी पीछे से चलती है, कभी आगे से आवाज देती है और कभी बिना पैरों के हवा में लटकती हुई दिखती है। रात 2:45 बजे आरव अपना मोबाइल टॉर्च लेकर घर से निकला। सड़क पर धुंध इस कदर फैली थी कि हाथ भी मुश्किल से दिखता था। उसने पुराने रास्ते की तरफ कदम रखा। जैसे जैसे वो आगे जा रहा था, उसके पैरों की आवाज गीली मिट्टी में छप छप करती थी और कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके पैरों की आवाज एक से ज्यादा हो गई है। वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, आवाज फिर 2 हो गई। उसने हिम्मत करके पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था, पर इधर उधर की चुप्पी ऐसी थी जैसे जंगल सांस रोक रहा हो। रास्ता आगे जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ पर खत्म होता था। जैसे ही आरव वहां पहुंचा, उसे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कुछ लटकता हुआ दिखा। उसने टॉर्च ऊपर की, लंबे काले बाल हवा में झूल रहे थे। सफेद साड़ी का किनारा टकरा रहा था और किसी इंसान जैसा वजन नीचे खींचा हुआ था। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है? उसकी आवाज कांपी। वो चीज हिली और फिर धीरे धीरे उसका चेहरा घूमा। वो कोई इंसान नहीं था। आंखें बिल्कुल खोखली, जैसे भीतर कुछ न हो, और होठों पर हल्की पर बेहद लंबी टूटी हुई मुस्कान। और वो हवा में झूलते झूलते मुस्कुरा रही थी। आरव एक कदम पीछे हटा और तभी उस औरत की गर्दन तक कर टूटी और वो सीधे आरव की तरफ नीचे गिर गई। पर जमीन पर गिरने की बजाय वो हवा में रुकी और उसकी आंखें सीधी आरव की आंखों में घुस गईं। अचानक आरव को अपने कानों में बहुत हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तू यहां क्यों आया? तुझे किसने बुलाया? भाग मत, अब देर हो चुकी है। वो पीछे मुड़ा और भागने लगा। धुंध के बीच उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। पैर दूर होता गया, लेकिन वो आवाजें अब कानों में नहीं, उसके दिमाग के अंदर बोलने लगी थी। तेरे पीछे हूं, मत देख, देखेगा तो यही रुक जाएगा। आरव डर से कांप गया। जंगल का रास्ता एकदम खाली था, लेकिन हवा में कुछ था, कुछ जो इंसान से तेज चल रहा था। कभी उसके दाहिने से फुसफुसाहट आती, कभी बाएं से हल्की हंसी, कभी पैरों की आवाज पीछे, कभी आगे किसी को छींकते जैसा। आरव दौड़ता रहा। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसकी टी-शर्ट को पीछे से पकड़ रहा है। उसने झटकर हटाया, पर पीछे कोई नहीं था। अचानक उसके सामने रास्ते पर काली साड़ी में वही औरत खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, बिल्कुल स्थिर। आरव रुका। उसके गले से आवाज नहीं निकली। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। वही खोखली आंखें, पर इस बार उसके होठों से खून टपक रहा था और वो बोली, अब मेरी बात सुन। औरत ने आगे कहा, मैं तब तक यहां रहती हूं जब तक कोई सुनने ना आए। तू मेरी कहानी सुनेगा और फिर मेरी तरह यहां फंस जाएगा। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में कुछ बंधने लगा, जैसे अदृश्य रस्सियां। उसका शरीर भारी हो रहा था। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और इंसानी उंगलियों से जुड़ी भी नहीं थी, जैसे परछाइयों से बनी हो। आजा, आजा। हवा में अचानक ठंड बढ़ गई। आरव की सांसें जमने लगी। आजा, सारी ताकत लगाकर उसने खुद को छुड़ाया और अंधेरे में भागा। धुंध उसके चेहरे पर चाबुक की तरह लग रही थी। उसकी टॉर्च गिर गई, अंधेरा पूरी तरह छा गया। लेकिन वो दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। पीछे से वो औरत नहीं दौड़ रही थी। पान तैरते हुए उसके बराबर आ गई थी। हाँ,
उसका पैर जमीन को छू भी नहीं रहा था। वो आरव के कान के पास आई और बोली, अगर बच सकता है तो सूरज निकलने तक दौड़। और अचानक वो गायब हो गई। आरव जानता था अगर वो रुक गया तो वो उसे फिर पकड़ेगी। वो बिना रुके भागता रहा। घंटों जैसे लग रहे थे। कुहासा छंटने लगा और जब पहली किरण क्षितिज पर पड़ी, उसे कस्बे का पहला घर दिखा। आरव वहीं गिर पड़ा और अचानक पहली किरण क्षितिज पर पड़ी। से द नाजिक खास। अगले दिन लोगों ने उसे बेहोश पाया, लेकिन उसके साथ एक अजीब बात हुई। जब वो अस्पताल में जागा, उसकी बाजू पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से कसकर पकड़ा हो। डॉक्टर ने कहा, यह किसी इंसान के निशान तो नहीं लगते। आरव बस चुप रहा। जब घड़ी ने 2:49 बजाए, आरव के कमरे की लाइट अपने आप बंद हुई। ठंडी हवा दरवाजे के नीचे से अंदर आई। उसके कानों में वही पुरानी आवाज गूंजी। आरव ने डर कर आंखें खोली। कमरे के कोने में अंधेरे में वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसकी मुस्कान इस बार और भी बड़ी थी और उसने कहा, अब तेरी बारी है। तीसरे पहर का रास्ता बुला रहा है। और ऐसे ही मजेदार कहानी सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए।